वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं जाहिद ख़ान व्लॉग्स। और जैसा कि आप लोगों के साथ वादा है कि हर रोज़ किसी नए पेशेंट के साथ आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। और आज जो पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं वो है रुखसार की जो एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो बच्ची है जिसने अभी रिसेंटली मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। और दूसरी एक चीज़ जो कि शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, और पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में हम आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर चुके हैं कि ये 3 बहन भाई हैं, रुखसार और इसके 2 भाई, और जिनका नाम है फ़ाहद और तैयब, जो कि आज भी आए हुए हैं ब्लड लगवाने के लिए। तो ये एक फैमिली के 3 मेंबर्स हैं जो कि थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो आज जो है वो हम रुखसार से मेरा ख़्याल है कि बीमारी से मुतालिक बात नहीं करेंगे। आज हम उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो कैसे जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है इस बीमारी के साथ मिलके, और जो मैट्रिक का उसने एग्ज़ाम पास किया है उस हवाले से बात करेंगे। तो चलें बात करते हैं आज के पेशेंट से। अस्सलाम वालेकुम जी। रुखसार, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा रुखसार, आज पहले तो ये बताओ कि अभी रिसेंटली आपने मैट्रिक का जो है वो एग्ज़ाम भी पास किया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। और सुंदस फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहोगी? थोड़ा सा अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें हमारे। सुंदस फाउंडेशन में जब मैं आई तो मैंने सोचा कि शायद ये भी पहले हॉस्पिटल्स की तरह हमें जलील किया जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आते ही हमने एक फॉर्म जो पहले डॉक्टर ने हमें दिया हुआ था वो हमने दिखाया, तो डॉक्टर ने देखते ही हमारे टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने टेस्ट करते ही फ़ौरन ही हमारी फ़ाइल बना दी। ये नहीं किया कि आप उसके पास जाओ, उसके साइन करवाओ, उसके पास जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उस हवाले से भी एक ये बहुत अच्छा करते हैं कि पेशेंट्स को ज़्यादा मजबूर नहीं करते। आप अगर आपके पास है देने को कुछ सुंदस फाउंडेशन में अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना ये आपको ये भी नहीं कहते कि आप इतने पैसे जमा करवाएंगे तो आपको ब्लड लगेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, रुखसार का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है, और ये वो ग्रुप है जो आप लोग जानते भी होंगे कि 100 में से किसी एक बंदे का ब्लड होता है, बहुत रेयर होता है। तो रुखसार उस हवाले से थोड़ा सा बताओ कि मुश्किलात तो होती हैं, मुझे ही पता है जब नहीं होता ब्लड। तो बिल्कुल ओ नेगेटिव बहुत रियल ब्लड ग्रुप है, बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा बहुत कम होता है कि ना मिले। मोस्टली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, और हमने खुद कभी अरेंज नहीं किया, हमें अरेंज करके देना होता है सुंदस फाउंडेशन में। अच्छा रुखसार, आज थोड़ा सा आप ये भी बताओ कि इस बीमारी के साथ अभी आपने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा है, तो ये बीमारी किस हद तक आपके मतलब स्टडी के दरमियान हायल रही है, और उस पर किस तरह आपने डट के जो है वो मतलब अपनी स्टडी को जारी रखा है? क्या कहना चाहोगे? स्टडी के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, स्कूल भी नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि चला ही नहीं जाता, ब्लड ही नहीं हमारे अंदर जब रहना, तो हम चल फिर कैसे सकते हैं। तो वो भी स्कूल से भी हमारी स्टडी काफ़ी मुतासर होती है। और लेकिन इसके बावजूद हम फिर भी सुंदस फाउंडेशन से ब्लड लगवाने के बाद जो पिछला हमारा सबक रह जाता है तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने सुना है आप टीचिंग भी कर रही हो किसी स्कूल में स्टार्ट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही अच्छा है रहा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आज तक शिकायत का मौका भी नहीं दिया। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं हमारे देखने वालों को कि आपकी जो ये बीमारी है इसमें वो लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब स्पेशली मैं कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ओ नेगेटिव के स्पेशली जितने भी लोग हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, एक
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो रियल है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप ओ नेगेटिव डोनेट करें। मेरे साथ मेरे हज़ारों बहन भाई जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी है वो आप सुंदस फाउंडेशन में डोनेट करें, ताकि मुझ जैसे हज़ारों मेरे बहन भाइयों की भी मदद हो सके। अच्छा रुखसार, जब आप स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स, बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैसा बिहेव था? मतलब कोऑपरेटिव थे या किस हवाले से थोड़ी सी बताएं। मैंने स्कूल एक दफ़ा 5 एक स्कूल में की हैं, 5 क्लास एक स्कूल में किया, और उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया। जो पहला स्कूल था वहाँ पे तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज किया तो उधर मेरा ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा कि जो इस बीमारी के जब उन्हें पता चला कि मुझे ब्लड लगता है, वो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं थे करते, अवॉइड करते थे। और इस वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि यार मैंने तो ऐसा, अल्लाह को तो नहीं था ना बोला कि अल्लाह मियाँ मुझे ऐसा बनाओ, तो ये लोग क्यों नहीं समझते। मैं भी आप लोगों से इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरह रुखसार ने कहा है कि इसको, मैं रुखसार के बिल्कुल पास बैठा हुआ हूँ और जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सब हमारे साथ बिल्कुल ऐसे होते जैसे हमारे बच्चे अपने। और स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इन बच्चों की ट्रिप्स वगैरह लेके जाते हैं या कोई भी इवेंट होता है, मेरे बच्चे, मेरे अपने बच्चे इन बच्चों के साथ होते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया के बच्चों को शायद ये समझते हैं कि शायद ये कोई छूत की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जिससे आप लोगों को या आपके बच्चों को लग सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इन बच्चों के पास आएँ, इनसे मिलें, इनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखें ताकि इन लोगों को पता चल सके कि हमारे साथ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो हमें बीमार नहीं समझते बल्कि हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा रुखसार, तो आप थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट मिलता है जब आप यहाँ पे आते हो, और इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। जी वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इधर आने से हमें ये बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी हॉस्पिटल में आ चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं, और ये हम लोगों से इतना अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं कि बिल्कुल हमें रियलाइज़ होने नहीं देते कि हम पेशेंट्स हैं। बिल्कुल सही है जी। ये थी रुखसार जो कि हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, और इस टाइम वो एक टीचर भी हैं, टीचिंग भी कर रही हैं स्कूल में, और उन्होंने अपनी स्टडी को भी जारी रखा। और इसके अलावा, रुखसार के अलावा और भी ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने PhD की है, जिन्होंने MBBS किया, डॉक्टर्स बने हैं, BCom किया है, MPhils किए हुए हैं। और ये बीमारी जो है वो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की तरफ से जो पैदाइशी बीमारी है, लेकिन ये बच्चे जो कि इस बीमारी के साथ, जिनको हर 10 दिन के बाद ब्लड लगना होता है, इस बीमारी के साथ जो है वो अपनी तालीम को भी जब जारी रखते हैं और दुनिया में, माशरे में अपना मुकाम ऐसा समझते हैं जैसे हम एक फ़ाल रुकन है, जिस तरह हम और आप। और हकीकत भी यही है कि अगर इस बीमारी को बीमारी ना समझा जाए, और स्पेशली मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, कि वो बच्चे जो थैलेसीमिया हैं, जो आपके बच्चे हैं थैलेसीमिया जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला हैं, इनको कभी भी एज आ पेशेंट ट्रीट ना करें। इनको दुनिया में, इनको अपना कदम जमाने दें। मुआशरे में इन्होंने ज़िंदा रहना है, और अगर ये एक मुआशरे का फ़ाल रुकन बनेंगे तो इसमें हमें भी खुशी होगी और आप लोगों को भी खुशी होगी कि ये बच्चे जो है वो डेफ़िनेटली ये बच्चे जो हैं किसी आम बच्चे से कम नहीं हैं। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं वो आम बच्चों से, इनकी ज़हनियत अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी हुई है, और इनमें समझने की, इनमें सीखने की जो सलाहियत है वो आम बच्चों से ज़्यादा होती है। तो अगर हम इनको सपोर्ट करें, फैमिलीज़ को, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने कहा हुआ है, ये रुखसार मेरे सामने बैठी है, और इसके अलावा भी हमने कहा हुआ है कि वो बच्चे जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई फाइनेंशली कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो हम उनको उसमें भी सपोर्ट करते हैं। तो स्पेशली मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल लाजमी भेजें और उनको एक अच्छा मुआशरे का जो फ़र्द है वो बनने में उनकी हेल्प करें, उनकी स्टडी को जारी रखें और उनको वो बनने दें वो जो वो बनना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए पेशेंट के साथ, किसी नई उमंग के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट ज़ाहिद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।